नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 449वां एपिसोड है जिसका नाम है दीर्घ आयुष्य और हमारा जीवन। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान एक चौकस आयुष्य लेकर जन्मा होता है। जिंदगी देने वाले ने हमारे आयुष्य की एक सीमा तय कर रखी है। एक चेहरा दूसरे चेहरे से कभी नहीं मिलता, इसी तरह आयुष्य भी सबको अलग अलग मिला है। हमें इस दुनिया में जन्म क्यों मिला है, हम कौन सा कर्म करने के लिए इस धरती पर आए हैं, आखिर हमारे जीने का मकसद क्या है, इन सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे। विज्ञान भी अब मानने लगा है कि करोड़ों माइल दूर रहने वाले ग्रह मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं। कुदरत ने मनुष्य को संपूर्ण सुखी नहीं बनाया है। यदि मनुष्य को सभी सुख मिले होते तो वह ईश्वर को भी याद नहीं करता। मनुष्य का जन्म और मृत्यु कुदरत के अधीन है। मनुष्य के आयुष्य को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बालारिष्ट, यहाँ जन्म लेने वाले की मृत्यु जन्म से लेकर 8 साल के अंदर हो जाती है। उसके बाद अल्पायुष्य जो 32 साल का होता है। इसके बाद मध्यम आयुष्य जो 64 साल का माना गया है, और जो 64 साल के ऊपर का आयुष्य होता है उसे दीर्घ आयुष्य कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 120 साल का आयुष्य माना गया है, लेकिन आज के युग में 70, 75 या 80 साल से ज्यादा शायद ही कोई जिंदा रहता है। जिनका आयुष्य लंबा होता है उसे अंत समय में दुख भी ज्यादा मिलता है। आइए दीर्घ आयुष्य किसे मिला है यह कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी कुंडली में अष्टम स्थान आयुष्य और मृत्यु का होता है। आयुष्य और मृत्यु की चाबी कुदरत ने अपने पास ही रखी है। किसी का भी आयुष्य जब जान लेना यह एक कठिन कार्य है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने दीर्घ आयुष्य के योग बताए हैं जो बिल्कुल हमारे अनुभव में खरे उतरे हैं। वह योग कौन से है, इसे आज हम जानेंगे। लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हो तो आयुष्य दीर्घ मिलता है। आपके सामने हम कर्क लग्न की कुंडली पेश कर रहे हैं। कर्क लग्न की इस कुंडली में आपके सामने कर्क लग्न की यह कुंडली है जो उदाहरण कुंडली है। चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर को कहते हैं। इस कुंडली में चारों चर राशि केंद्र में हमने दिखाई है। पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान में यह चर राशि आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है। हमने केंद्र में दिखाई है, आपकी ये चर राशि कहीं भी हो सकती है। अब लग्नेश और अष्टमेश चर राशि में होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि सभी चर राशियां केंद्र में है। यहाँ लग्नेश चंद्र, लग्नेश कौन है? चंद्र, जो चौथे स्थान में हम आपको दिखा रहे हैं। और अष्टमेश इस कुंडली में बनेगा शनि, और अष्टमेश शनि यहां हम दिखाएंगे आपको 10वें स्थान में। यहां लग्नेश चंद्र और अष्टमेश शनि दोनों चर राशि में बैठे हैं। जातक को यहां दीर्घ आयुष्य मिलता है। आपको अपनी कुंडली का अष्टमेश और लग्नेश को समझना है। ये दोनों चर राशि में होने चाहिए। ये एक उदाहरण कुंडली है। आइए एक अन्य योग को भी हम यहाँ जल्दी से समझेंगे।
अष्टमेश तीसरे या छठे बैठा होगा तो दीर्घायुष्य मिलता है। इस कर्क लग्न की कुंडली में अष्टमेश, फिर एक बार चंद्र बनेगा, माफ कीजिएगा लग्नेश चंद्र बनेगा, और कुंडली में अष्टमेश, फिर एक बार बनेंगे शनि। तो अष्टमेश यहां शनि है। आपको अपनी कुंडली में जो अष्टमेश बनेगा उसे समझना है। इस अष्टमेश शनि को हम तीसरे और छठे आपको दिखा रहे हैं। शनि यहां अष्टमेश है, तो यहां अष्टमेश तीसरे होगा या फिर छठे बैठा होगा। दो में से किसी भी एक जगह शनि हो सकता है आपकी कुंडली में। आपके अपनी कुंडली में जो अष्टमेश बनेगा उस ग्रह को आपको समझना है। तो अष्टमेश यहां तीसरा स्थान, अष्टम स्थान से भावत भावम, ये तीसरा स्थान आठवां है। यह स्थान भी आयुष्य का है, ऐसा आपको समझ लेना है, क्योंकि आठवें से आठवां स्थान भी आयुष्य का होता है। और छठा स्थान अष्टम से भावत भावम 11वां है, यानी 11वां स्थान लाभ का है। इसलिए यहां जातक को आयुष्य का लाभ मिलता है, ऐसा आपको समझना है। आइए यहां हम एक और योग को भी बहुत जल्दी से समझ लेंगे। लग्न के साथ गुरु का संबंध हो या लग्नेश के साथ गुरु बैठा हो तो जातक को दीर्घायुष्य यहां मिलता है। इस उदाहरण कुंडली में फिर एक बार हम कर्क लग्न लाएंगे। ये कर्क लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में गुरु लग्न में बैठा होगा। जैसे हम आपको गुरु को लग्न में दिखा रहे हैं, तो लग्न बैठा होगा, या यही गुरु किसी को पंचम स्थान में भी हो सकता है, और ये गुरु किसी को सप्तम में भी हो सकता है, और नवम स्थान में भी गुरु हो सकता है। बराबर। पंचम में गुरु वृश्चिक का होगा, यहां गुरु नीच के हो जाएंगे जो सप्तम में होंगे, और यहां गुरु स्वग्रही बन जाएंगे मीन राशि के। तो गुरु या तो लग्न में होगा, पंचम में, सप्तम में या नवम में। यदि गुरु होगा लग्न में होगा तो ये लग्न स्थान में बैठा हुआ है, पंचम में होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि आएगी, सप्तम में होगा तो 7वीं आएगी, और नवम में बैठा होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि आएगी। तो यह दीर्घायुष्य का देने वाला योग है। यदि ऐसा ना हो और गुरु लग्नेश चंद्र के साथ बैठा होगा केंद्र में, यानी कि आपको यह समझना है कि गुरु यदि केंद्र में हो और वो चंद्र के साथ लग्नेश के साथ होगा तो आयुष्य यहां अच्छा मिलेगा। चंद्र और गुरु को हम आपको दिखाएंगे लग्न में, क्योंकि चंद्र यहां स्वग्रही है और गुरु उच्च का बनता है। ऐसा योग निसंदेह दीर्घायुष्य देता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे, और वह योग होगा लग्न में उच्च का गुरु हो और केंद्र में शुक्र बैठा हो। जैसे कर्क लग्न की इस कुंडली में लग्न में गुरु उच्च का है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के बन जाते हैं। तो कुंडली में कर्क लग्न है और लग्न में गुरु उच्च का बैठा है, और पहले, चौथे, 7वें और 10वें इसे केंद्र स्थान कहते हैं। इस केंद्र में शुक्र कहीं भी बैठा होना चाहिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं शुक्र को
10वें स्थान में। तो शुक्र यहाँ केंद्र में होना चाहिए, गुरु बलवान होना चाहिए लग्न में, और शुक्र केंद्र में पहले, चौथे, सातवें या 10वें ये होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो इसे दीर्घायुष्य योग कहते हैं। जातक अपनी जिंदगी की एक लंबी इनिंग यहाँ खेलता है, क्योंकि गुरु एक सात्विक और शुभ ग्रह है, तो शुक्र भी एक सात्विक और शुभ फल देने वाला माना गया है। आइए एक अन्य योग को भी हम जल्दी से जान लेंगे। आपके सामने हम वृषभ लग्न की कुंडली पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में अष्टम का मालिक लाभ स्थान में बलवान बैठा होगा तो आयुष्य लंबा होता है। आपको अपनी कुंडली के अष्टमेश को समझना है। इस कुंडली में अष्टमेश यहां बनेंगे गुरु। यहां अष्टमेश गुरु है। कुंडली में अष्टमेश गुरु है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, अष्टमेश गुरु है, और जो हम आपको दिखाएंगे 11वें मीन राशि में। अष्टमेश गुरु यहां 11वें लाभ स्थान में मीन राशि में स्वग्रही है। यहां जातक को आयुष्य लंबा मिलता है। जातक आयुष्य के मामले में लक्की साबित होता है, क्योंकि अष्टमेश 11वें लाभ स्थान में जाकर बलवान हो गया है। इसलिए ऐसे जातक को आयुष्य का लाभ मिलता है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, लग्न से लेकर चौथे स्थान तक में, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, लग्न से लेकर चौथे स्थान तक में 4 से ज्यादा कोई भी ग्रह होंगे तो आयुष्य लंबा होता है। लग्न में यहां हम आपको दिखाएंगे गुरु को। लग्न आपका कोई भी हो, लग्न में हमने दिखाया है गुरु को। दूसरे स्थान में होंगे सूर्य और बुध। तीसरे होगा शुक्र, और चौथे स्थान में हम दिखाएंगे मंगल को। यहां इतना याद रखना है कि कोई भी 4 ग्रह यहां हमने दिखाए हैं, ये 4 ग्रह, ये हमने आपको 5 ग्रह दिखाए हैं, तो ये 4 से ज्यादा ग्रह हुए, और ये ग्रह कोई भी उलट सुलट हो सकते हैं। यहां पर ऐसा समझना है, ग्रह कोई भी हो, लेकिन 4 से ज्यादा ग्रह पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान तक में आ जाने चाहिए। यदि ऐसा होगा तब आयुष्य जातक को दीर्घ मिलता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। अष्टम स्थान में शनि होगा तो आयुष्य लंबा मिलेगा, या शनि का अष्टमेश के साथ किसी भी तरह का संबंध होगा तब भी दीर्घ आयुष्य मिलता है। यहां हम वृषभ लग्न की कुंडली आपके लिए लाएंगे। तो यहां धनु राशि का शनि होगा। ये वृषभ लग्न की ये कुंडली है। अष्टमेश यहां गुरु बनेंगे, और अष्टम स्थान में पहले से ही शनि यहां बैठा है। शनि की अष्टम स्थान में मौजूदगी आयुष्य को बढ़ाती है, और अष्टम के मालिक यहां कौन है? इस कुंडली में गुरु है। इस गुरु को भी हम आपको अष्टम में ही दिखाएंगे, क्योंकि ये गुरु अष्टम में
शनि के साथ बैठे हैं। यहाँ अष्टमेश के साथ शनि का संबंध बना है। ऐसा योग जातक को दीर्घायुष्य प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज हमने दीर्घायुष्य के योग जाने। हालांकि दीर्घायुष्य के योग ज्योतिष शास्त्र में बहुत से हैं। इनमें से चंद योग हमने प्रस्तुत किए हैं। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।